छुना है आसमां पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी बातचीत नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जारी है। तलाश का तैमूर, वो किरदार एक बार फिर आमिर खान की फिल्म, इतने बड़े नाम रानी मुखर्जी, करीना कपूर, और लेकिन जब आपका किरदार की बात आती है, आपके किरदार की, तैमूर की, तो फिर वो अलग छाप छोड़ जाता है। कितना इस फिल्म को लेकर कितना आप उम्मीद कर रहे थे कि ये फिल्म आपके लिए एक कल्ट साबित होगी या एक हिट साबित होगी? फिल्म चूंकि ऑफ कोर्स आमिर खान साहब थे इसमें, तो मुझे मालूम तो था कि क्योंकि आमिर की फिल्म को हमेशा एक उस नजर से देखा जाता है कि इस फिल्म में कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बना चुके हैं इस चीज को लेके। तो जब रीमा ने मुझे ये फिल्म, ये भी आमिर साहब ने मुझे रिकमेंड किया था इस फिल्म के लिए कि नवाज को ट्राई करके देखो, तो फिर मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के बाद मुझे सिलेक्ट किया गया और रीमा ने मुझे मूवमेंट बताई थी जो ये लंगड़ा के चलता है, इसकी प्रैक्टिस की। और उस वक्त सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो एक्शन सीक्वेंस थे वो बहुत डिफिकल्ट थे इसके। मुझे हाइट से डर लगता है, तो जैसे 20-25 माले की बिल्डिंग पे एच पे मुझे खड़ा कर दिया, वहां पे मैं बीड़ी पी के सोच रहा हूँ ये, और ट्रेन पे चढ़ने वाला जंप, ये वो, इस तरह के जो एक्शन पूरा सीक्वेंस है क्लाइमैक्स में, वो बहुत स्कैरी था, बहुत ही मुश्किल भी था। ना मैं जानूं ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या, जिंदगी के इस जुए में पाना क्या है, खोना है क्या। खुशियाँ उनके ही साए में गम है, आज मुस्कुराए उनकी भी तो आंखें नम है। फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी आपको नॉमिनेशन मिला था फिल्म फेयर का। कैसा लगता है नवाज भाई, जब आमिर खान जैसे इतने बड़े स्टार, मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जो जाने जाते हैं, आप पे भरोसा करते हैं फिल्म दर फिल्म, उन्होंने आपकी एक्टिंग को भी देखा है और सराहा है, कैसा लगता है? परफेक्शनिस्ट है नो डाउट, और सबसे अच्छी बात है कि उनमें एक्टर का एक अर्ज है, वो कुछ हमेशा अलग करना चाहते हैं, जो करते हैं हर बार प्रूव करते हैं जी। उनकी फिल्में देख लीजिए, जो फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, चाहे वो डेली बेली हो, लगान हो या पीपली लाइव हो, ये सारी फिल्में जो प्रोड्यूस की बिल्कुल अलग हटके फिल्में हैं। मेरे ख्याल से कोई भी सुपरस्टार इतना तो ज्यादा नहीं सोचता होगा, अपने इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है उसके काम में जितना आमिर खान के पास है। सही कहा आपने। और उसके बाद अब ऐसा समय आ गया है कि आप मेन लीड में रखे जा रहे हैं, कई सारी फिल्में ऐसे आ रही है और आत्मा उसमें सबसे पहले आ रही है। आत्मा के बारे में कुछ बताइए। आत्मा एक सुपरनैचुरल फिल्म है जिसमें एक डायरेक्टर ने एक अच्छी बात ये जोड़ी कि एक इमोशनल ट्रायंगल है। एक इमोशनल ट्रायंगल है, एक माँ बाप है, एक बेटी है, इनके इमोशंस को लेके पिक्चर को उसने बनाया है, और साथ में उसमें सुपरनैचुरल का जो एलिमेंट है वो डाल दिया। और दूसरी बात यह है कि डर इंसान को उस चीज से लगता है जो उसके सबसे करीबी होता है, और वो उसके खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। मेरी बेटी, मैं उसको खो ना दूं, या मेरे दोस्त हैं उनको खो ना दूं, या मेरे माँ बाप हैं वो बूढ़े हो गए वो चले ना जाएं, इस चीज का ज्यादा डर होता है। और इसी नस को पकड़ के जो डायरेक्टर ने इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया है जी। आप रियल लाइफ में इतने सिंपल शाई टाइप के हमेशा दिखते हैं, और बिपाशा बसु जो हैं वो एकदम हॉट एंड गॉर्जियस, उनकी अलग इमेज है, उनके साथ कैसी ट्यूनिंग रही? मुझे भी यही लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस है, मॉडल हैं और ये हैं वो हैं, इस तरह की बातें लगती। जब मैंने लेकिन उनके साथ काम किया तो जो मेरे दिमाग में चीजें थी वो सारी टूट गई मेरी, कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो ऑफकोर्स अच्छा काम करना चाहती है और जिसके पास सेंसिबिलिटी भी है, सब चीजें हैं। जादू टोना प्यार पे नहीं चलता। आ रहा हूं बेटा।
तुम्हारे पापा मर गए हैं। वो आ गया है। अभी कहा यह जा रहा है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड, और ये तो हमने भी देखा है क्योंकि इस इंटरव्यू के लिए हमने कितने दिनों से आपको चाहा था कि आप आए, लेकिन वो इतना बिजी स्केड्यूल है आपका कि आप मिल नहीं पाते। कहीं ना कहीं अब ऐसा हो गया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज एन एक्टर, एज अ स्टार के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप अगर एक्टर ही रहे, ये लोगों का नजरिया होता है कि आपको स्टार बना देते हैं, सुपरस्टार बना देते हैं, आप तो अपना सिर्फ काम करने जाते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है वो ये लगता है कि मैं एक्टर ही रहूं, क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके के किरदार निभाने पड़ते हैं और उससे एक्साइटिंग लाइफ में कुछ नहीं है जी। वो इतना थ्रिल्ड कर देने वाली चीज होती है कि आप एक कैरेक्टर जो नहीं हो उसको जीरो से स्टार्ट करके एक उसको नाम देते हो, वो सबसे खूबसूरत चीज है और वो एक्टर ही कर सकता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों लोग 35-35 फिल्में, 50-50 फिल्में एक ही सुर पे, एक ही डायलॉग डिलीवरी पे, एक ही बॉडी लैंग्वेज पे कर जाते हैं। मैं अगर ऐसा करूं तो शायद मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, एक्टिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम है। आप हर फिल्म में एक जैसा कर रहे हो, बहुत ही बोरिंग काम है ये एक जॉब हो गया, एक तरह का जॉब हो गया, तो वैसा हो गया। एक्टर का काम, ये क्रिएटिव आर्टिस्ट का काम यही है। आप अगर क्रिएटिव है तो हर रोज आपको नई नई चीजें, क्योंकि हर रोज आपके सामने नई नई चीजें आ रही हैं, नया दिन, नई चीजें हैं, हर रोज नए नए लोगों से मिल रहे हो, उनको पढ़ रहे हो आप, उनका किरदार निभाने में जो आपको है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत एक्साइटिंग प्रोसेस है, बजाय इसके कि मैं दूसरी फिल्म करने गया और मैंने पढ़ा और डायलॉग बोल के मैं आ गया। अदरवाइज कुछ एक्साइटमेंट है ही नहीं उस चीज में। तो जी, उड़ाना चाहते हैं अब आप, क्या रिएक्शन मिलता है अपने घर वालों का और आस पड़ोस के लोगों का? क्योंकि अब तो वहां जब जाते हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक दमदार एक्टर के तौर पर देखा जाता होगा आपको वहां पर। घर जाता हूं तो जो मेरे जो दोस्त थे वो पहले भी बहुत प्यार करते थे और अभी और ज्यादा उनको थोड़ा फख्र फील होता है कि हमारा दोस्त है ये। तो मेरे बहुत सारे दोस्त, जैसे कोई नाई है, जैसे कोई आलू प्याज बेचता है, वैसा है वैसे मेरे दोस्त हैं जो बहुत पहले वही थे मेरे दोस्त। आज भी मैं जब जाता हूँ उन्हीं के पास जाके सुकून मिलता है। बोले ऐसा था कि अरे मैं तो उनके साथ खेलता था, आज भी इन्हीं के साथ हूँ। तो एक ब्रीदिंग सी, नॉर्मल सी रिलैक्सेशन मिलता है। एक ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वहां पे। लाइक जैसे आप शहर में होते हैं, आपको पता नहीं अच्छा अब यहाँ जाना है, इनसिक्योरिटीज बहुत सारी, अच्छा ये करना वो करना है, अरे माय गॉड वो नहीं हुआ, तो आप बहुत ही ज्यादा आपका माइंड जो है ना बिखरा पड़ा रहता है। लेकिन जब आप वहां जाते हो, उन दोस्तों में जाता हूं मैं, तो ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया। आप अपने मन की बात बोल सकते हो, वो कर सकते हैं। और घर वालों का जो सोच है, जो आपको देखने का नजरिया है, वो कितना बदला? हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ वो भी स्ट्रगल करते हैं, वो भी हमेशा सोच रहे हैं हमारा बेटा कब कामयाब होगा, कब कुछ होगा उसका। तो उनको भी सुकून मिलता है क्या, थैंक गॉड, मतलब हमने भी, आपके माँ बाप भी आपके साथ स्ट्रगल करते हैं, वो भी हमेशा दुआएं करते रहते हैं कि कब हमारा बेटा कब अपने मुकाम पे पहुंचेगा जो चाहता है, कब क्या होगा इसके साथ, जो ये चाहता है हो जाए। तो जब उनको पता चलता है हो गया, तो उनको भी सुकून मिलता है कि थैंक गॉड, मतलब तो वही है उनका भी। किससे इंस्पायर होते हैं नवाज आप? मैं इंस्पायर मतलब अपनी लाइफ में एक मैकेनिक से हो जाऊंगा जो बहुत अच्छा काम जानता है। इंस्पिरेशन के लिए मुझे जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी एक्टर को देखूं या उन्हीं लोगों को देखूं या जो जिनको सब देखते हैं। मेरे लिए मुझे इंस्पायर्ड एक मैकेनिक भी कर सकता है जो अपनी एक गाड़ी को दूर से आती हुई गाड़ी को बता देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसकी स्टेपनी खराब है, ये इसमें गियर का क्लच का प्रॉब्लम है। बातें आपसे काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं, लेकिन यहाँ खेला जाएगा एक रैपिड फायर राउंड। शुरू करें? बिल्कुल। अगर आपके जीवन पर कोई बुक लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? कंफ्यूज्ड आदमी। अगर आपको टाइम मशीन में डाला जाए और मौका दिया जाए कि कुछ बदल लें तो क्या बदलना चाहेंगे? करप्शन। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा कॉलिन फिर्थ। किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है आपको? मुझे वही खोने से डर लगता है, जो चीजें
अपने अपने यार दोस्तों, अपने आस पड़ोस की चीजें उनको कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको कभी मिस ना करें, क्योंकि उसी में खजाना छुपा होता है। हम लोग दूसरी जगह पे जाके बहुत सारे शेल्टर्स ओढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें ओढ़ लेते हैं। ओढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे आप हो, अगर कंफ्यूज हो आप तो, और वो आम जनता, आम आदमी से जुड़ा हुआ जो आपका इंसान है वो दिखाई देता है। और ऐसे ही अगर आप मैं कहूंगा कि काम करते रहें, लोगों को उनका मनोरंजन देते रहें, चाहते रहेंगे। छूना है आसमां पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब। थैंक यू आशीष। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से छूना है आसमां पर आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही किसी बेहद ही टैलेंटेड सितारे से आपको मुलाकात करना है तो आप देखते रहिए छूना है आसमां। छूना है आसमां के लिए अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप फेसबुक पर www.facebook.com/छूना है आसमां के पेज पर जाके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप ट्विटर पर भी छूना है आसमां के पेज पर जाके ट्वीट करके बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए अलविदा, सहारा।